मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान अगैन मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानब से। ये एक और टेस्ट है जो आजकल पॉपुलर हो रहा है, लेकिन अक्सर उसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग कराते हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं। यह है फुल बॉडी सीटी स्कैन। तो ये फुल बॉडी से मुराद सर से लेकर पाँव तक नहीं है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में जब फुल बॉडी सीटी स्कैन कहते हैं तो ये चिन से लेकर, यानी ये गर्दन और ये चेस्ट, आपका पेट और ये पेल्विस और ये हिप बोन की हद तक, यानी पेल्विस जो बोलते हैं, वो ऑर्गन शामिल होते हैं। इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि जो चीज़ें इसके बाहर हैं, को आँखों की चीज़ इधर की हो तो वो तो हमें पता चल जाता है, वैसे हड्डियों में कोई मसला यहाँ फील हो जाता है। लेकिन ये जो हिडन एरियाज़ हैं, बॉडी के अंदर छुपे हुए एरियाज़ हैं, यहाँ कोई ख़राबी हो तो मिल जाएगी फुल बॉडी सीटी स्कैन से। तो इसका आम लोगों को बड़ा ये आइडिया अपील करता है कि फुल बॉडी सीटी स्कैन हो जाएगा, कोई ख़राबी थोड़ी बहुत भी होगी तो पता चल जाएगी और उसका फिर बर वक्त इलाज हो जाएगा। लगता तो जैसे आइडिया बड़ा ग्रेट है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। एक तो ये टेस्ट ऐसा है कि ये इसके अंदर ख़ासी रेडिएशंस, एक्स-रेज इस्तेमाल होते हैं, और जब रेडिएशंस इस्तेमाल होती हैं तो आपको आने वाली ज़िंदगी में कैंसर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसलिए बग़ैर वजह के तो आप बिल्कुल ना करें। यानी ये सोच के कि आपका एक मुकम्मल टेस्ट हो जाएगा, ऐसा प्लीज़ मत सोचिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग लेबॉरेटरीज़ में जाके अपना फुल एग्जैक्टिव चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, इस ख्याल से कि सारी बीमारियां रूल आउट हो जाएंगी। मैं वैसे उसके बारे में भी ओपिनियन को बहुत स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव नहीं रखता, लेकिन ये तो ख़ास तौर पे जिसमें एक्सरेज लगती हैं, तो एक्सरेज में क्योंकि ख़तरा होता है साइड इफ़ेक्ट का, बाद में कैंसर होने का, इसलिए बगैर वजह के मत करें। इसकी अच्छी चीज़ यकीनन ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदरवाइज़ हमें एक्सरे में या अल्ट्रासाउंड में या मुआयने पे नहीं आ रही होती, तो ये पिक कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें पिक कर लेता है ये होल बॉडी सीटी स्कैन जो कि सीरियस होती ही नहीं, ना उन्होंने कभी सीरियस बनना होता है, लेकिन वो पिक हो जाती हैं। अब इंसान की नफ्सियात ऐसी है, जब कोई टेस्ट कोई चीज़ कोई एबनॉर्मलिटी शो करता है तो बजाय वो बंदा मुतमिन हो जाए कि मेरा टेस्ट सही आ गया, वो एक और बीमारी लेके घर आ गया। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अब उस टेस्ट के ऊपर हम 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये बेज़रर चीज़ है या इसका कोई पोटेंशियल है सीरियस बनने का। तो फिर आमतौर पे करना क्या पड़ता है, फिर हमें उससे ज़्यादा आगे वाले टेस्ट कराने पड़ते हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। और ये टेस्ट बाकी और टेस्टों की तरह के फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी इसने कोई चीज़ शो की है लेकिन एक्चुअली वो चीज़ थी नहीं वहाँ पे। अभी मैंने रिसेंटली एक मरीज़ देखा है जिसको मैंने अब रिव्यू करने के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि उसके अंदर जो उन्होंने होल बॉडी स्कैन में, सॉरी टोटल बॉडी, फुल बॉडी सीटी में जो ख़राबी निकाली है वो शायद एक्चुअली है नहीं। इसके अलावा क्या फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं? नहीं, फ़ायदा इसका यकीनन है। मसलन कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमें पता होता है कि पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। सपोज़ किसी को कैंसर है, तो कैंसर है, डायग्नोज हुआ किसी एक जगह से, तो हमने ये देखना है कि पेट में या लंग्स के अंदर या कहीं बोन्स के अंदर तो नहीं चला गया, उसमें ये यूज़फुल हो सकता है टेस्ट। या फिर ये है कि किसी बंदे में फैमिली में कैंसर्स की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ट्यूमर्स की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उनमें हम ये टेस्ट करा सकते हैं। किसी मरीज़ को बुखार है और बुखार किसी समझ में नहीं आ रहा, उसका हम फुल बॉडी स्कैन, सीटी स्कैन करा सकते हैं। इस तरह की कई कंडीशंस हैं जहां एक क्वालिफाइड डॉक्टर एक ख़ास माइंडसेट के साथ कि हम ये ढूंढने जा रहे हैं, उसके हिसाब से फुल बॉडी सीटी स्कैन कराएगा। क्योंकि ऐसे ही एक हेल्दी बंदे का फुल बॉडी सीटी स्कैन का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि एफडीए ने और जो बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं दुनिया में, फिजिशियन की सोसाइटीज़ है और जो सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने रूटीन में फुल बॉडी सीटी स्कैन कराने से मना किया है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान हो सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कोई शक है, किसी आपके डॉक्टर को शक पड़ा बॉडी में किसी जगह पे, बजाय इसके कि पहले एक्सरे कराया, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर ये स्कैन, फिर वो स्कैन, तो एक ही गो में फुल बॉडी स्कैन से आपकी वो बीमारी मुमकिन है जल्दी तशखीस हो जाए। तो जल्दी तशखीस होने का एडवांटेज यकीनन ये होता है कि वो आपकी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो ये है इसका फुल बॉडी सीटी स्कैन का प्लस साइड और इसकी नेगेटिव साइड।
प्लस साइड ये है, अगर आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करता है तो चांस है कि आपकी बीमारी जल्दी पकड़ी जाए। नेगेटिव साइड, माइनस साइड इसकी क्या है, अगर आप अपने तौर पे ही अदरवाइज आप हेल्दी हैं, अपने तौर पे ऐसे शक निकालने के लिए फुल बॉडी सीटी स्कैन कराएंगे तो आपने ख़र्चा भी खासा कर लिया, उसके बाद एक्सरे का रेडिएशन का ख़तरा भी ले लिया और इस मुसीबत में फंस गए कि शायद फॉल्स पॉजिटिव आ जाए, कोई चीज़ ऐसी निकले जो कि एक्चुअली थी ही नहीं, या कोई ऐसी चीज़ जिसने कभी आपको कोई तकलीफ देनी ही नहीं थी, आपने वैसे अर्ली डायग्नोज कर ली। या फिर जो फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये होता है कि बीमारी आपकी थी लेकिन सीटी स्कैन ने नहीं पकड़ी, आपको खामखा एश्योरेंस होगी कि मैंने तो फुल बॉडी सीटी स्कैन करा लिया था, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो इसकी दोनों साइड्स हैं, तो बेहतर यूज़ ये है, इट्स अ गुड टेक्निक, गुड टेस्ट, उसी सूरत में फ़ायदेमंद है अगर आप अपने फिजिशियन से पूछें कि आपके लिए ये ज़रूरी है और आपका फिजिशियन फर्दर गाइड करे कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए और कराने के बाद फर्दर एक्शन क्या होना चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।